हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मनमर्जियाँ भाग 42। मिश्रा जी मिश्राइन फूफा और वेदी को ट्रेन में बिठाकर गुड्डू और गोलू घर के लिए निकल गए। गुड्डू बाइक चला रहा था और गोलू पीछे बैठा था। काफी दिनों बाद दोनों साथ साथ बाइक पर थे और दोनों का मन बहुत शांत था। यार गोलू, साला फूफा 2 दिन के लिए बनारस गया है तो ही कितना अच्छा लग रहा है, गुड्डू ने बाइक चलाते हुए कहा। अरे चिंता नहीं करो गुड्डू भैया, बनारस से वापस आन दो फूफा को। बोरिया बिस्तर बांधकर परमानेंट जौनपुर की ट्रेन में छोड़कर आएंगे। बहुते चने चबवाए हैं नाक से जब फूफा ने, गोलू ने कहा। हाँ कितना सही था सब, पर जो फूफा ने आकर ना तबाही मचा थी सबके जीवन में, गुड्डू ने कहा। पर गुड्डू भैया, जब फूफा ऐसा कुछ जानता है का जो मिश्रा जी के लिए खतरे की घंटी हो, गोलू ने जिज्ञासा जाहिर की। यार गोलू, लगता तो हमको भी कुछ ऐसा ही है। तुमको याद है वो दिन फूफा दारू पी के ठेके पे मिले थे हमें? तब वो हमसे कहे थे कि जाकर अपने बाप से पूछो कि तुम उनकी औलाद हो या नहीं। हमको तो लगता है गोलू, गुड्डू ने हैरानी से इतना ही कहा कि गोलू बीच में बोल पड़ा। अरे क्या लगता है आपको गुड्डू भैया? चला आप अपने फूफा को जानते नहीं का? मतलब? गुड्डू ने पूछा। अरे मतलब फूफा दारू पीकर गू को गुलाब जामुन कहे तो मान लोगे? गोलू ने कहा। छी गोलू, कैसी बदबूदार बातें कर रहे हो, तुमको कोनो और एग्जाम्पल नहीं मिला? गुड्डू ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। एग्जाम्पल छोड़ो गुड्डू भैया, जरा सोचो, मिश्रा जी ने आज तक कब्बो आपको ऐसा फील करवाया कि वो आपके पिताजी नहीं हैं? गोलू ने पूछा। नहीं गोलू, पिताजी तो हमसे बहुत ही प्यार करते हैं, उल्टा हम ही उनको परेशान करते रहते हैं, गुड्डू ने कहा। माना कि मिश्रा जी आपको थोड़ा जुतिया देते हैं, पर जे का मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारे बाप नहीं है, गोलू ने कहा। गोलू, तुम बड़ा भिगोकर मार रहे हो हमका। भूलो मत हमसे 4 थप्पड़ ज्यादा खाए हैं तुमने पिताजी से, गुड्डू ने कहा। 4 थप्पड़? जे कहो गुड्डू भैया कि हमारे दोनों गालों पर मिश्रा जी अब तक सेंचुरी बना चुके हैं। बाटा की चप्पलें पहने कम और हमारी पीठ पर ज्यादा बरसाई गई है। बस एक खाल में भूसा बढ़ना बाकी रहा है, किसी दिन ऊ भी भर देंगे, गोलू ने अपनी आप बीती सुनाई। अब पिताजी का प्यार तुम्हारे ऊपर हमसे ज्यादा है तो हम क्या करें, गुड्डू ने कहा। अरे मिश्रा जी का प्यार तो हम हजम कर लेंगे, पर आपको क्या हुआ है? आपका प्यार हमारे लिए काहे कम होगा? गोलू ने शिकायती लहजे में कहा। काहे? अब हम क्या किए? गुड्डू ने हैरानी से पूछा। अरे यार गुड्डू भैया, इतने दिन बाद बाहर आए हैं, जे नहीं कि आओ गोलू तुमको कुछ खिलाई दे, गोलू ने कहा। हमारे पास फालतू पैसा नहीं है गोलू, घर गृहस्थी वाले हो चुके हैं, पैसे बचाने चाहिए, गुड्डू ने कहा। ओहो, हमारी 1 प्लेट गोलगप्पे के पैसे बचा के कौन सा महल खड़ा कर लिए आप? और वैसे भी पैसे आज हम दे देंगे, अब तो खिलाई दो, गोलू ने चिढ़ते हुए कहा। क्या बात है गोलू, आज तुम इतना मेहरबान कैसे? गुड्डू ने बाइक बाबू गोलगप्पे वाले की तरफ घुमाते हुए कहा। अरे आज शाम भाई फूफा से पूरे 500 झापे हैं, गोलू ने खुश होकर कहा। वाह गोलू, चोर के घर में चोरी। वैसे वो कंजूस मक्की चूस फूफा तुमको 500 रुपए दे कैसे दिए, गुड्डू ने हैरानी से कहा और बाइक रोककर गोलू के साथ ठेले की तरफ बढ़ गया। अरे फूफा ने कहा दिए, वो तो बुआ ने ओके हलक में हाथ डालकर निकलवाए हैं, तब जाके हमें मिले। आपकी बुआ काफी इम्प्रेस है हमारे से, गुड्डू भैया, गोलू ने कहा। गुड्डू ने उसे एक चपत मारी और कहा। अबे तुम्हारी भी बुआ है वो, ज्यादा बकैती ना करो, गोलू हंसने लगा और ठेले के पास आकर बाबू से कहा। सुनो बाबू, 2 प्लेट दही पुचका लगाए दो, बाकी ऑर्डर बाद में। बाबू ने सुना तो गोलू की तरफ देखकर कहा। अरे गोलू भैया, आज तो आप भी हमारे ठेले पे चले आए। आप भी मतलब? हमारे खानदान से भी कौन आया था का? गोलू ने हैरानी से कहा। अरे नहीं भैया, अभी थोड़ी देर पहले गुड्डू भैया आए रहे, वो 1 प्लेट खा कर गए, अब आप आए हैं, इससे अच्छा साथ ही आ जाते, बाबू ने मसाला बनाते हुए कहा। गोलू ने सुना तो हैरानी से गुड्डू को देखा और 2 कदम पीछे हटकर उछलते हुए कहा। वाह गुड्डू भैया वाह, बहुते सही, हमारे बिना आप बाबू के पास चले आए और आए तो आए, अकेले गोलगप्पे भी खा लिए, साला हजम कैसे हुआ रे? हाँ बस यही थी आपकी दोस्ती? गोलू तू मेरा दोस्त नहीं, तू मेरा भाई है, तभी हमारी प्रॉपर्टी पर हाथ साफ कर लिए गुड्डू भैया। कांट संट बक रहे हो गोलू, हम तुम्हारे साथ ही तो घर से आए हैं, गुड्डू ने कहा तो गोलू बाबू के पास आया और कहा। कहा रे बाबू, गुड्डू भैया के बारे में झूठी बातें काहे फैला रहे हो?
ये तो हमारे साथ थे, फिर गोलगप्पे किसको खिलाए, तुम्हारे ससुर को? गोलू की बात सुनकर बाबू ने जैसे ही उसके बगल में खड़े गुड्डू को देखा तो हैरानी से कहा गुड्डू भैया, अभी अभी तो आप हमसे 1 प्लेट गोलगप्पे खाकर गए थे, हमने तो आपसे पैसे भी नहीं लिए। गोलू ने सुना तो उसका सर चकराया और वह सोचने लगा, साला ऐसे कैसे हो सकता है, गुड्डू भैया तो पूरे दिन हमारे साथ थे, फिर यहाँ कैसे आए? लगता है बाबू को कोनो गलत फहमी हुई है। गोलू बाबू के बगल में आया और उसका मुंह पकड़कर सूंघते हुए कहा, कहाँ मिक्स करके पिए हो तुम बाबूलाल? माँ कसम गोलू भैया, हम शराब को हाथ तक नहीं लगाते। बाबू ने कहा, अरे तो फिर बिना पिए तुमको 2-2 गुड्डू भैया नजर कहाँ आ रहे हैं? गोलू ने कहा। बेचारा बाबू खुद को यकीन दिलाने की कोशिश करने लगा कि थोड़ी देर पहले उसने जिसे देखा वो गुड्डू था या अभी जो उसके सामने खड़ा है वो गुड्डू है। उसने गुड्डू को देखा और फिर हैरानी भरे स्वर में कहा, गोलू भैया, हमको तो लगता है वो गुड्डू भैया का जुड़वा भाई था, हमारी आंखें धोखा नहीं खा सकती। गोलू ने गुड्डू को देखा तो गुड्डू ने कहा, ए बाबू, क्या बकवास कर रहे हो, हमारा कोई भाई नहीं है, हम अपने पिताजी के इकलौते बेटे हैं और हमारी एक बहन है, बस कुछ भी बक रहे हो, प्लेट लगाओ। गुड्डू को झुंझलाते देखकर बाबू ने मायूसी से गोलू को देखा तो गोलू ने कहा, बाबू, तुम कब्बो अपने पिछवाड़े पे उड़ती लात खाए हो? नहीं गोलू भैया, बाबू ने मासूमियत से कहा। नहीं ना, तो चुपचाप हमारे और गुड्डू भैया के लिए प्लेट बनाओ, वरना फुटबॉल बना देंगे, गोलू ने कहा और गुड्डू की तरफ चला आया। बाबू की बातों का गुड्डू पर कोई खास असर नहीं हुआ। वह वहीं ठेले के बगल में खड़े होकर अपना फोन चलाने लगा, लेकिन बाबू की बातों ने गोलू को परेशानी में डाल दिया और गुड्डू की तरफ आते हुए वह मन ही मन खुद से कहने लगा, चला जब बाबू जो कह रहा है कहीं वो सच तो नहीं, क्योंकि वो दिन हम भी गुड्डू भैया को चंदौली की बस में चढ़ते देखे थे और घर आकर पूछना भूल गए। आज बाबू कह रहा है कि गुड्डू भैया कुछ देर पहले गोलगप्पे खाकर गए हैं, कुछ तो गड़बड़। कहा हमारी छाती पे चढ़े हो अब, गुड्डू ने गुस्से से कहा। तो गोलू के कानों में उसकी आवाज पड़ी। उसने देखा गुड्डू उसके सामने ही खड़ा है। अपने विचारों में खोया गोलू गुड्डू के सामने चला आया और उसे जा टकराया। गुड्डू भैया, आप कब चंदौली गए हैं का? गोलू ने बाबू के हाथ से प्लेट लेकर गुड्डू की तरफ बढ़ाकर कहा। हम जिन नाम ही पहली बार सुने हैं गोलू, हम चंदौली लेने का जाएंगे, गुड्डू ने प्लेट लेते हुए कहा। गुड्डू भैया, तो कबो चंदौली ना गए, फिर हम जोन आदमी को देखे वो शायद हमारी आंख का धोखा हो, गोलू ने मन ही मन कहा और आड़े टेढ़े मुंह बनाए। गुड्डू ने देखा तो गोलू का कंधा हिलाकर कहा, क्या हुआ, मुंह काहे बना रहे हो? अरे कुछ नहीं भैया, अभी कुछ दिन पहले हुआ उसे एक बुकिंग आया रहा, हम मना कर दिया, कौन उतनी दूर जाए, गोलू ने बाबू से अपनी प्लेट लेकर कहा। वह गुड्डू के बगल में आ खड़ा हुआ और गोलगप्पे खाने लगा। गुड्डू भी चुपचाप खाने लगा। गोलगप्पे खाने के बाद गोलू ने बनवाई तीखी भेल और गुड्डू के साथ मिलकर वो भी निपटा दी। सब खाकर गोलू बाबू के पास आया और उसकी तरफ 500 का नोट बढ़ाकर कहा, ई लो बाबू। कहा गोलू भैया, छुट्टा दीजिए ना, बाबू ने कहा। अरे छुट्टा रहने दो, जो पूरा नोट तुम ही रख लो, पीछे का हिसाब भी बराबर कर लो, गोलू ने कहा। बाबू ने खुशी खुशी नोट लिया और कहा, वाह गोलू भैया, क्या बात है, सीधा 500। अरे कौन सा हमारी जेब से दे रहे हैं, जे तो आज शाम माँ फूफा से चके हैं, गोलू ने सूखी पपड़ी उठाकर खाते हुए कहा। बाबू ने जैसे ही फूफा का नाम सुना उसे सब घटनाएं याद आ गई जो फूफा की वजह से उसके जीवन में घटी थी। फूफा के चक्कर में शर्मा जी से मार खाई सो अलग। बाबू ने नोट वापस गोलू की तरफ बढ़ाया और कहा, इट्ठो काम करो गोलू भैया, जे पकड़ो अपना नोट, आपको 2 प्लेट और खाना है तो हम खुशी खुशी बिना पैसों के खिला देंगे, पर फूफा के पैसे नहीं लेंगे। काहे, फूफा के पैसे से क्या दिक्कत है तुमको? गोलू ने बाबू के हाथ से नोट लेकर हैरानी से कहा। नाम न लो हमारे सामने अपने फूफा का, बाबू ने थोड़ा चिढ़कर कहा। हमारे नहीं, वो गुड्डू भैया के फूफा है, और तुम फूफा से इतना काय से पड़े हो बे, चरस तो वो हमारे जीवन में बो रखे हैं, गोलू ने कहा। फिर से फूफा, बाबू ने गुस्से से कहा। अबे तो फूफा को फूफा ही कहेंगे ना, कि नाम से बोलना शुरू कर दें, गोलू ने चिढ़कर कहा। बार बार गोलू के मुंह से फूफा सुनकर
बाबू अपना आपा खो बैठा और ठेले के पतीले फेंकते हुए बोला, फूफा फूफा फूफा, साला जे फूफा ने तो हमारी जिंदगी में चरस बोई थी। आपके और आपके फूफा के चक्कर में कितनों से मार खाए हैं गोलू भैया। भाग जाइए यहाँ से वरना मीठी चटनी फेंक के मारेंगे अभी मुंह पे। गोलू को तो बाबू के मुंह से फूफा पुराण सुनने में बड़ा मजा आ रहा था। वह एक के बाद एक सूखी पपड़ी उठाकर खाए जा रहा था। गुड्डू ने देखा तो गोलू की कॉलर पकड़ी और खींचते हुए उसे वहां से ले गया। चलते चलते गोलू ने हाथ में पकड़ी सूखी पपड़ी गुड्डू की तरफ बढ़ाई और कहा, जे आपके फूफा से तो लगता है पूरा कानपुर परेशान है। गुड्डू ने गोलू के हाथ से पपड़ी ली और मुस्कुराते हुए खाकर बाइक की तरफ बढ़ गया। मिश्रा जी गोलू के कहने पर फूफा को अपने साथ लेकर आ तो गए थे, पर फूफा ने उनकी नाक में दम कर दिया। मिश्रा जी ने टीटी से बात करके चारों सीट एक ही डिब्बे में करवा ली, लेकिन फूफा को चैन नहीं। वह जानबूझकर किसी न किसी वजह से मिश्रा जी को परेशान कर रहे थे। वेदी को तो गुस्सा बहुत आ रहा था, लेकिन वह बड़ों के बीच में क्या ही बोले। 2 अपर सीट थी, 2 लोअर। मिश्रा जी और मिश्राइन दोनों ही भारी थे और मिश्राइन के घुटनों में दर्द भी था, तो उनका अपर बर्थ पर जाना मुमकिन नहीं था। मिश्रा जी ने उन्हें नीचे रहने को कहा। वेदी ऊपर वाली बर्थ पर चली गई ताकि आराम से अमन से चैटिंग कर सके। अब मिश्रा जी और फूफा के बीच में द्वंद्व था कि दोनों में से अपर बर्थ पर कौन जाएगा। मिश्रा जी जैसे ही फूफा के कुछ कहने के लिए पलटे, फूफा पहले ही बोल पड़े, हम यहाँ नीचे ही सोएंगे, अपर बर्थ पर आप जाइए। आदर्श बाबू, हम इतना ऊपर चढ़ नहीं पाएंगे, आप दुबले पतले हैं, आपके लिए आसान होगा, हम रिक्वेस्ट। मिश्रा जी विनम्रता से कहते हैं, लेकिन फूफा को सीधे तरीके से कोई बात समझ आ जाए भला ये कहाँ हो सकता था। उन्होंने अकड़ कर कहा, हराम का खा खा के इतना वजन बढ़ा लिए हैं कि चढ़ने में दिक्कत आए रही। मिश्राइन ने सुना तो गुस्से से फूफा की तरफ देखा। वे कुछ कहे इससे पहले मिश्रा जी ने उनके कंधे पर हाथ रखकर बोलने से रोक दिया और अपनी गर्दन ना में हिला दी। मिश्रा जी को खामोश देखकर फूफा ने मिश्राइन से कहा, का सरिता जी खाना नहीं लाई है का? अरे तो फिर लगाइए ना, हम जरा हाथ मुंह धोकर आते हैं। फूफा वहां से चले गए। मिश्राइन ने मिश्रा जी को देखा और गुस्से से कहा, काहे रोके आप हमें? हम मुंह तोड़ देते हो का? ओके जे हिम्मत, आपको हराम का खाने वाला कह रहे हो बेशरम? शांत हो जाओ गुड्डू की अम्मा, हम कोनो तमाशा नहीं चाहते। मिश्रा जी ने बुझे स्वर में कहा, अरे तमाशा तो आदर्श बाबू कर रहे हैं गुड्डू के पिताजी, हम सब बर्दाश्त करी है, पर आपकी बेइज्जती नहीं। पानी सर के ऊपर से जा रहा है और आप हमको तैरने के लिए कह रहे हैं। मिश्राइन ने कहा और गुस्से में वहां से चली गई। बेचारे मिश्रा जी हताश होकर सीट पर आ बैठे और अपने हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाकर होठों से लगाकर गहरे चिंतन में डूब गए। तो दोस्तों, ये था मनमर्जियां भाग 42। गोलू और उसके पिताजी की बातें सुने हुए हमें काफी टाइम हो गया, तो मिलते हैं कल गोलू और उसके पिताजी के साथ अगले भाग में। और हाँ, कल का भाग थोड़ा स्पेशल हो सकता है, मे बी परसों का भी, तो सुनना ना भूले मनमर्जियां मेरे साथ। बाय बाय।